अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल अंडे वाला बर्गर और चने की दाल के शामी कबाब। सबसे पहले हम कबाब तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा किलो चने की दाल ली है। इस चने की दाल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया है। पहले इसमें से तमाम कंकर वगैरह निकाल लिए हैं, फिर इसको 4 से 5 दफ़ा धोया है और इसको 2 घंटा पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। चने की दाल को आप ज़्यादा सोकिंग टाइम भी दे सकते हैं, जल्दी गल कर तैयार हो जाएगी। एक छोटी सी प्याज काट के शामिल की है, 3 साबुत सुर्ख मिर्च, 4 लहसुन की कलियाँ, 4 लौंगे, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पात भी शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच भर के नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है मैंने पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई सुर्ख मिर्च। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी पिसी हुई हल्दी। अदरक इसमें जाएगी कुटी हुई, तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के करीब। अदरक थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, एक तो ये दाल के बादीपन को ख़त्म करती है, दूसरा अदरक का बहुत मज़ेदार फ्लेवर इसके अंदर आता है। ठीक है, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमें बस इतना ऐड करना है कि दाल जो है वो थोड़ी सी इसमें पानी में डूब जाए, ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना है। और फिर इसको कवर करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। पानी डालने के बाद मैं इसको मिक्स करके चेक कर रही हूँ कि कितना पानी जो है वो हमें दरकार होगा। इतना बहुत है या और डालने की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें मज़ीद और डाला है, ये देखिए। ठीक है, बस इतना दाना आपने पानी इसमें डालना है कि दाल जो है वो इसमें डूब जाए। कवर करके मैंने इसको आधा घंटा पका लिया है और आप देख सकते हैं कि दाल में तमाम पानी ड्राई हो चुका है और दाल गलकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ऐसी ही दाल हमें चाहिए, हमें दाल को ज़्यादा नहीं गलाना है। ठीक है, हलवा हलवा नहीं करना है, दाल ऐसे ही ड्राई ड्राई होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल नरम होनी चाहिए। दाल को अब मैंने एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है और ये जो साबुत मसाले हमने इसमें ऐड किए थे इनको हमें निकाल देना है। तेज़पात निकाल देना है और ये बादियान का फूल जो है वो मैंने टूटा हुआ डाला था, मेरे पास टूटा हुआ था। आप कोशिश कीजिएगा कि साबुत डालें ताकि आपको उसको निकालना आसान हो। साबुत सुर्ख मिर्च भी मैं अलग कर रही हूँ और दालचीनी का टुकड़ा भी मैं इसमें से अलग कर चुकी हूँ। ठीक है, ये जो खड़े मसाले हमने इसमें शामिल किए थे ये हमें निकाल देने हैं। चम्मच से मैं और चेक कर रही हूँ, कोई एक आध चीज़ अगर रह गई है तो उसको भी हम निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए आप, आजकल मौसम की वजह से ना नज़ला इतना ज़्यादा हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है ना, तो वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे। दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छे तरीके से गल चुकी है। मैशर की मदद से मैं इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। बहुत ईजीली ये मैश हो जाती है क्योंकि ये पूरी मुकम्मल गली हुई है। अच्छा, आप चाहें ना तो दाल को आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सोकिंग टाइम आप दाल को देंगे उतनी ज़्यादा गलकर जल्दी ये तैयार होगी। ठीक है, ये देखें आप, दाल का हमारा जो ये मिक्सचर है कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। हाथों की मदद से भी मैंने अच्छे तरीके से इसको स्मूथ कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया। आधा बंच मैंने हरे धनिए का लिया है और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक इसमें मैं मज़ीद शामिल कर रही हूँ, चूँकि नमक इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ 1 चाय का चम्मच शामिल किया था। आप इसको चख लीजिएगा और चख कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको यकजान कर रही हूँ ताकि तमाम मसाले इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ठीक है जी, ये हमारे चने की दाल के कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे बहुत आसानी से। ये देखें आप, हाथ की मदद से ही इसकी टिक्कियाँ बन जाती हैं, कोई पानी लगाने की, तेल लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। फिर भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप कुकिंग ऑयल थोड़ा सा अपने हाथों पे लगा लीजिएगा और फिर ये तमाम टिक्कियाँ तैयार कर लीजिएगा। आप चाहें तो इन टिक्कियों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इनको अंडे में डिप करके तल भी सकते हैं। ठीक है, मैंने ये टिक्कियाँ फ्रीज़ कर दी थी और फिर नेक्स्ट डे मैंने इन टिक्कियों से अंडे वाला बर्गर तैयार किया था। अब मैंने क्या किया है कि 2 अंडे लिए हैं और इनको मैं अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ थोड़ा सा नमक डालकर, और अब इस अंडे के अंदर डिप करके मैं तमाम शामी कबाब जो है चने की दाल के ये तल लूँगी। ठीक है,
बाज़ार वाले गोश्त के शामी कबाब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बर्गर्स वगैरह, बन कबाब जो स्ट्रीट पे मिल रहे होते हैं ना आपको, कराची के जो मशहूर स्ट्रीट स्टाइल अंडे वाला बन कबाब है, जो भी बन कबाब आपको मिल रहे होते हैं, उनमें यही चने की दाल का कबाब इस्तेमाल किया जाता है और इसका जायका बहुत मज़ेदार लगता है। बचे हुए अंडे में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालकर मैंने उसको भी तल लिया है, फ्राई कर लिया है, ऑमलेट की तरह, जैसे हम ऑमलेट बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि पैन को दोबारा से हम ग्रीस करेंगे और जो हमारे पास बर्गर बन्स मौजूद हैं उनको हम थोड़ा सा सेक लेंगे। ठीक है, 5 बन बर्गर या 5 बन कबाब जो है वो मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप इसको अंडे वाला बर्गर कहें, अंडे वाला बन कबाब कहें, जो भी आप इसको कहना चाहें, ये मुख्तलिफ़ नामों से कराची में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। स्ट्रीट्स पे तो ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। ये देखिए 5 मैंने जो है यहाँ पर कबाब तल के रख लिए हैं और अब इन 5 कबाबों से हम यहाँ पर 5 बन कबाब बनाकर तैयार करेंगे। बहुत मज़ेदार ये कबाब होते हैं। आप इन्हें रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल, दाल रोटी के साथ भी खा सकते हैं और आप इनसे सैंडविचेस भी बना सकते हैं। इवन आप इस चने की दाल के कबाब से ना चने की दाल का पराठा भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस लिया है और इसमें ग्रीन चटनी ऐड कर दी है। ये घर की बनी हुई हरी चटनी है, जो हरे धनिए पुदीने वाली चटनी होती है ना, जिसमें हम लहसुन, साबुत सुर्ख मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, हरा धनिया, पुदीना, इमली या लीमू डालकर बनाते हैं। ये वो चटनी है। ठीक है, हरी चटनी, मेयोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस, इन तीनों को मिक्स करके मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉस तैयार किया है, जिसे मैं सेके हुए बर्गर के बन्स पर लगा रही हूँ। ये देख लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपना चने की दाल का कबाब, जिसे हम थोड़ा सा कांटे की मदद से फैला देंगे। बहुत मज़ेदार ये स्ट्रीट स्टाइल अंडे वाला बर्गर बनकर तैयार होगा। आप यकीन करें, आप भूल जाएंगे बाज़ार से ख़रीद के बर्गर खाना। घर में ख़ुद बनाएं, हेल्दी भी होते हैं, हाइजीनिक भी होते हैं और पता भी होता है कि इसमें आपने क्या क्या डाला है। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी ऑमलेट। पहले मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी हरी चटनी। ठीक है, मज़ीद और इसको स्पाइसी करने के लिए और मज़ेदार करने के लिए मैं इसके ऊपर दोबारा से हरी चटनी लगा रही हूँ और फिर मैं इसके ऊपर रखूँगी ऑमलेट। अच्छा, लोग क्या करते हैं, बाज़ार में आजकल डबल अंडे वाला जो है वो डबल अंडा शामी बर्गर मिल रहा होता है। डबल अंडे वाला जो होता है, उसमें क्या होता है कि बर्गर के बन्स को भी जो है वो ऑमलेट में लपेट के बनाया जा रहा है, तो बन जो होता है ना वो भी छुप जाता है, बर्गर भी छुप जाता है, उसके ऊपर भी आपको ऑमलेट की एक लेयर नज़र आती है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। सैलेड डाला है मैंने इसके ऊपर, जिसमें प्याज है, खीरा है, बंद गोभी है और हाँ, बस यही 3 चीज़ें हैं और गाजर भी है थोड़ी सी। ठीक है, टमाटर हम पसंद नहीं करते तो इसलिए हमने नहीं डाला है, तो आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, सलाद का पत्ता भी लगा सकते हैं। ऊपर से आप इसके डालें केचप। मज़ीद चटनी डालना चाहते हैं तो आप चटनी भी डाल सकते हैं। बाज़ लोग इसे इमली की चटनी के साथ भी सर्व करते हैं। ठीक है, और ये हमारे मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल कराची के मशहूर अंडे वाले बर्गर या शामी बन कबाब या अंडे वाले बन कबाब, जो भी आप इनको कहना चाहें, बनकर तैयार हो चुके हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। रेसिपी आपने ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।